Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are fine. Our today's topic is audible and inaudible sounds. Chapter Sound, Class 8th, General Science. प्यारे बच्चों, आज हम बात करते हैं ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड्स की। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमें साउंड प्रोड्यूस करने के लिए एक वाइब्रेटिंग बॉडी चाहिए, यानी कि जो बॉडी वाइब्रेट करती है उसी से साउंड प्रोड्यूस होता है, जिसमें टू एंड फ्रो मोशन होता है उसी में साउंड प्रोड्यूस होता है। प्यारे बच्चों, ये जो साउंड प्रोड्यूस होता है ये साउंड हम सुनते हैं अपने कानों से। क्या हर कोई साउंड जो हर एक वाइब्रेटिंग बॉडी से प्रोड्यूस होता है, क्या वो हम सुन पाते हैं? क्या ऐसा मुमकिन है कि हम हर एक साउंड, चाहे वो बड़ा हो या कम हो, लाउड हो या उसकी लाउडनेस कम हो, तो फिर क्या हम सभी किस्म के साउंड सुन पाते हैं? हमारे कानों की एबिलिटी इतनी है कि हमारे कान सब के सब साउंड सुन पाते हैं। प्यारे बच्चों, फैक्ट ये है, जो साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज लेस देन 20 वाइब्रेशंस पर सेकंड है, यानी कि 20 हर्ट्ज से कम है, जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम है, वो हमारे कान डिटेक्ट नहीं कर सकते। याद रखना है, लेस देन 20 हर्ट्ज साउंड हमारे कान डिटेक्ट नहीं कर सकते, यानी कि हम वो साउंड सुन नहीं पाते हैं। इन्हें हम कहते हैं, इन साउंड्स को जो हमारे कानों को डिटेक्ट नहीं होता है, जो हम नहीं सुन पाते हैं, इन्हें हम कहते हैं इनऑडिबल साउंड्स। इनऑडिबल साउंड्स। दूसरी तरफ प्यारे बच्चों, वो साउंड्स जिनकी वाइब्रेशंस, जिनकी फ्रीक्वेंसीज हायर देन 20,000 हर्ट्ज है, वो साउंड्स जिनकी फ्रीक्वेंसीज हायर देन 20,000 वाइब्रेशंस पर सेकंड या 20,000 हर्ट्ज है, ये भी इनऑडिबल है हमारे ईयर्स को। ये साउंड्स भी हम नहीं सुन पाते, हमारे कान नहीं सुन पाते, ये भी इनऑडिबल है। अब कौन से रेंज में, किस रेंज की फ्रीक्वेंसीज, साउंड की कौन सी रेंज की फ्रीक्वेंसीज हमारे कान सुन पाते हैं? ये रेंज तकरीबन है प्यारे बच्चों 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। जो इस रेंज में पड़ती हैं साउंड वेव्स, इस फ्रीक्वेंसी रेंज में पड़ते हैं साउंड वेव्स, वही साउंड हम सुन पाते हैं। फॉर ह्यूमन ईयर द रेंज ऑफ ऑडिबल फ्रीक्वेंसीज इज रफली फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। ये याद रखना है प्यारे बच्चों, हमारे कान डिटेक्ट साउंड कर सकते हैं वो साउंड जो 20 हर्ट्ज से अलावा हो और 20,000 हर्ट्ज से कम हो। इसी रेंज के दरमियान जो साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी इस रेंज में पड़ती हैं, वो साउंड्स हम सुन पाते हैं, हमारे कान सुन पाते हैं, इंसानों के कान। लेकिन प्यारे बच्चों, कुछ एनिमल्स साउंड सुन पाते हैं ऑफ फ्रीक्वेंसीज हायर देन 20,000 हर्ट्ज। एक एनिमल है डॉग। ये एबिलिटी है कि वो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की फ्रीक्वेंसीज के साउंड्स डिटेक्ट कर सकते हैं। इसलिए पुलिस कभी कभार हाई फ्रीक्वेंसी वेसल इस्तेमाल करती हैं, जो खाली डॉग सुनते हैं, खाली कुत्ते सुनते हैं, लेकिन इंसान नहीं सुन पाते। इतना ही नहीं प्यारे बच्चों, जो अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट्स हम इस्तेमाल करते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों को डिटेक्ट करने में, इन्वेस्टिगेशन करने में, ऑपरेशंस करने में,
या ट्रैकिंग मैनी मेडिकल प्रॉब्लम्स, ये भी फ्रीक्वेंसीज, ये भी काम करती हैं एट फ्रीक्वेंसीज मोर देन 20,000 हर्ट्ज, इसीलिए उन्हें हम कहते हैं अल्ट्रा साउंड। बहुत इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती हैं, ये 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती हैं। ये इन मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स में ये साउंड इस्तेमाल किया जाता है मुख्तलिफ़ किस्म के मेडिकल इन्वेस्टिगेशंस में, मेडिकल प्रॉब्लम्स में, डिजीज़ को डिटेक्ट करने में, डायग्नोज करने में, या ड्यूरिंग सर्जरीज इस्तेमाल होती है। अब प्यारे बच्चों नॉइज़ और म्यूज़िक की बात करते हैं, नॉइज़ एंड म्यूज़िक। प्यारे बच्चों हम मुख्तलिफ़ किस्म के साउंड सुनते हैं। हर कोई साउंड हमारे लिए अच्छा नहीं होता, हर कोई साउंड हमें खुश नहीं करता है। कभी कभार ऐसा भी साउंड हम सुनते हैं जो हमें डिस्कम्फर्ट करता है, जो हमें तंग करता है, जिससे हम सुकून महसूस नहीं करते हैं। कुछ साउंड्स जो हम सुनते हैं इन्हें हम खुशी से सुनते हैं, ये हमें खुश करते हैं, सुकून देते हैं। दे आर प्लीजेंट टू द ईयर, वायरस सम आर नॉट। सपोज हमारे इर्द गिर्द प्यारे बच्चों कंस्ट्रक्शन वर्क चल रही है हमारे नेबरहुड में, जो वहाँ से साउंड आता है कंस्ट्रक्शन साइट से, वो हमें खुश नहीं करता है, वो हमें डिस्कम्फर्ट करता है, वो हमें पेन देता है। या जो साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं हॉर्नस ऑफ बसेस एंड ट्रक्स और बाकी ऑटोमोबाइल्स से, वो भी हमें खुश नहीं करते हैं। इन अनप्लीजेंट साउंड्स को, सच अनप्लीजेंट साउंड्स आर कॉल्ड नॉइज। ये साउंड्स जो वहाँ से आते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट से आते हैं, फैक्ट्री से आते हैं, इंडस्ट्री से आते हैं, या ट्रक्स की हॉर्न से आते हैं, बसेस की हॉर्न से आते हैं, इन्हें हम कहते हैं, ये अनप्लीजेंट साउंड्स हैं, इन्हें हम नाम देते हैं साउंड नॉइज़। अगर प्यारे बच्चों एक क्लासरूम में 50 बच्चे हैं, एक ही बार सब के सब बोलना शुरू करते हैं, ये जो वहाँ से साउंड प्रोड्यूस होता है वो भी नॉइज़ है, जिससे हम इरिटेट होते हैं। इसी तरह प्यारे बच्चों जब हम किसी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का साउंड सुनते हैं, म्यूज़िकल साउंड इज़ वन विच इज़ प्लीजिंग टू द ईयर। मिसाल के तौर पर साउंड प्रोड्यूस बाय हारमोनियम म्यूज़िकल साउंड है, जो स्ट्रिंग ऑफ स्टार है वो भी म्यूज़िकल साउंड देता है। इसे हम कहते हैं म्यूज़िक, जो हमारे ईयर्स को प्लीज़ करे, जो हमारे ईयर्स को खुश करे, जो हमें इरिटेट ना करे, जिसे हमें सुकून मिले, इसे हम कहते हैं म्यूज़िक, म्यूज़िकल साउंड। लेकिन अगर ये म्यूज़िकल साउंड भी इतना लाउड हो जाए, इतना लाउड हो जाए कि जिससे हम इरिटेट हो जाए, ये तब तो मेलोडियस नहीं रहता है, ये मज़ेदार नहीं रहता, ये भी नॉइज़ बनता है। मेरे बच्चों ये बात थी ऑडिबल इनऑडिबल साउंड्स की और नॉइज़ और म्यूज़िक की। इसके बाद हम देखते हैं नॉइज़ पोल्यूशन इंशाल्लाह अगले टॉपिक में। बाकी वसल्लम।